साउथ अफ्रीका को धूल चटा दिया T20 सीरीज में। 3-1 से हम जीत गए। एंड देन शॉकिंग न्यूज़ आई कि शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हम सोच रहे थे वो हिस्सा होंगे, वो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं द ओपनिंग पेयर में। हमारा ओपनिंग पेयर ही चेंज हो गया है T20 में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपनिंग पेयर। मैं और आशीष दोनों हम बात करेंगे आज इंडिया की सीरीज विन और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आई है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट की। तो आशीष, पहले तो बात करते हैं अपना, हमने जो सीरीज जीती है, क्या परफॉर्मेंस रही लास्ट मैच में? अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बैटिंग भी बहुत अच्छी थी और बॉलिंग भी बेसिकली काफी अच्छी रही। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका ने 200 प्लस रन बनाए, लेकिन वो विकेट भी ऐसा ही था। हाँ, लेकिन विकेट। पूरे मैच में ऐसा ही लगा रहा कि इंडिया ही इस मैच को जीतेगी। स्पेशली वो उनका पहले जो ओपनर है साउथ अफ्रीका के, क्या नाम है, नाम डिकॉक। याद नहीं आ रहा मुझे। डिकॉक। या हाँ, डिकॉक, सॉरी। या डिकॉक, उनके आउट होने के बाद तो ऐसा हो गया था कि बस एक ही टीम जीत सकती है और वो बेसिकली इंडिया होगी। सो डेफिनेटली मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस। बैटिंग तो अमेजिंग, बॉलिंग आल्सो वेरी गुड। जी, बट अगर देखा और जाए। एक बात और है। जी जी जी। और एक बात और है रोहित, मैं आपको याद बता दूं। आपने मेरे से पूछा था इस सीरीज को कौन जीतेगा, क्या प्रेडिक्शन है। हमने बोला था 4-1 या 3-2। या वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया के फेवर में 3-2, और देखो 3-1 हो गया। 3-1 हो गया, है आप ना। मान गए भाई, इसलिए तो आप मेरे साथ और ओपनिंग पेयर हो, सो मान गए ये बात तो। पर अगर देखा जाए, मैं अच्छा, हाफ हाँ वे थ्रू बताइए। देखें तो 10 ओवर में उन्होंने 118 बना लिए थे और एक विकेट डाउन था। तो मुझे लग रहा था कि गेम ऑलमोस्ट हमारे हाथ से जा रहा है और इंडिया ने कम बैक हाँ कर उस लिया। वक्त हाँ। मतलब, हाँ उस वक्त लग रहा था और ऐसा लगता है। लेकिन जैसे हम हमेशा ओपनिंग पेयर में बात भी करते हैं, एक दो फॉर्म होती है गेम की। एक तो गेम को बनाना, हम्म। जब गेम बनता है ना, उसके बाद जब आप जीतने वाली पोजीशन में आते हो तब परफॉर्म करना। एक तो गेम बनाने के लिए परफॉर्म करना, उसमें प्रेशर कम होता है। और फिर जब आप उस सिचुएशन में पहुंच गए, आपने गेम बना दिया एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर, और उसके बाद आप जीतना बेसिकली उस गेम को, वो दोनों अलग प्रेशर होते हैं। और वहां पे आकर के साउथ अफ्रीका पूरी तरह से ढह गई, हम्म। है ना। डिकॉक आउट हुए, गेम बना हुआ था बेसिकली जब तक डिकॉक खेल रहे थे। बस डिकॉक आउट हुए, उसके बाद बस। कहानी खत्म, पैसा हजम। जी। वैसा हो गया वही बेसिकली। वही टर्निंग पॉइंट था हमारा, कि वही टर्निंग पॉइंट था। हाँ, हाँ, यस। हाँ, सो उस वक्त साउथ अफ्रीका को लगने लगा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। जैसे ही आपको ये लगेगा हम ये मैच जीत सकते हैं, प्रेशर आपके ऊपर है। हम्म। एक नर्व वाला गेम बेसिकली तैयार हो गया। नाउ हाँ, कैन यू होल्ड योर नर्व। और यस। वो साउथ अफ्रीका नहीं कर जनरली पाए, नहीं कर उसमें पाए। हाँ, उसमें उनको इम्प्रूव करना हाँ। होता है। पर वही करना है फाइनल वाली अभी बात आ काफी। गई थी, वर्ल्ड कप फाइनल वाली, वो नर्व नहीं पाए, एब्सोल्युटली। हम जीत गए। वो इजी गेम था उनके लिए, फिर जीत गए, हम जीत गए थे तब। तो सेम हुआ। नो, इतना प्रेशर नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर अलग होता है, हम्म। इसका प्रेशर इतना या। नहीं था। बट अगर मैं एक पॉइंट देखूँ ना आशीष, बुमराह हम्म। की बॉलिंग उस दिन बड़ी अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि हर कोई बॉलर मार खा रहा था। हर कोई बॉलर अबाउट 10 एंड ओवर जा रहा था, पर बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट लिए। उनका बुमराह का फॉर्म में आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए। एब्सोल्युटली। और देखो वो फॉर्म में है, एक्चुअली वो फॉर्म में ही रहते हैं। वो जिस तरह के बॉलर है ना, वो मतलब उनके पास सब कुछ है बेसिकली। पिच उनको मदद करे ना करे, सामने कौन बैट्समैन खेल रहा है नहीं खेल रहा है ना, वो फॉर्म में है या नहीं है, टीम की क्या सिचुएशन है, कितना चेस करना है, कितने पे आउट करना है, उनके लिए डजंट मैटर। वो इस तरह के बॉलर बेसिकली वो गोल्डन बॉलर है ना। और अभी इंडिया की टीम में एक ही गोल्डन बॉलर नहीं है, दो हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम बात की थी। एक तो अश्विन, बुमराह हाँ। है, और एक हाँ, बेसिकली वरुण चक्रवर्ती है, वो वरुण। भी बुमराह ही है। बुमराह ही है। वो हाँ, स्पिन के बुमराह है बेसिकली। अर्शदीप नहीं, बुमराह, हाँ, सो वरुण है। हाँ, हाँ। हाँ सॉरी, हाँ वरुण। सो नहीं नहीं, आपने दो तो हमारे पास आपने तो बुमराह है इस वरुण ही कहा वक्त। था, मैं सोच रहा था आप अर्शदीप की बात ओह करेंगे। अच्छा। हाँ। तो अच्छा। तो वही नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ने एक्चुअली मैच जिताया हमें ये वाला। हाँ अग दोनों ने मैच जिताया हाँ, और मतलब बल्ले बल्ले हो गई बेसिकली। ऑफ हाँ, कोर्स साउथ अफ्रीका ने इस टूर पे अपने टेस्ट हाँ, मैच, हाँ, ओडीआई, टेस्ट मैच, T20 अच्छा क्रिकेट खेला, क्रिकेट है अच्छा ना। खेला। अच्छा क्रिकेट हाँ, खेला, हाँ। टेस्ट मैच वो जीते। ओडीआई में भी अच्छा उन्होंने कमबैक हम्म। किया, यहाँ भी कमबैक किया। हो सकता है कि अगर लखनऊ वाला गेम अबंडेंट नहीं होता तो हो सकता है वो निकाल लेते वो नहीं उसको, निकाल है लेते, ना। तो फिर एग्जैक्टली। बात अलग ही होती, बात अलग होती, तो प्रेशर बातें अलग अलग होता। होती। उन्होंने हाँ, अच्छा हाँ, क्रिकेट खेला। हाँ। लेकिन इंडिया की टीम डेफिनेटली ओडीआई और T20 में बेहतर टीम थी।
बेहतर बेहतर पैशन के साथ जीतने के लिए उन्होंने खेला और रिजल्ट फेवर में रहा हमारे। हम्म। जी वो तो है, वो तो है। वाइट बॉल में तो हमने अच्छा खेला है, बट वही मलाल रहेगा, टेस्ट सीरीज हारने का, वो भी वाइट वॉश 2-0 से। तो उसका तो मलाल उफ, हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ पिनेकल ऑफ क्रिकेट। उसमें अच्छा ओह खेलना मेरे लिए डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट जीतना बड़ा है। और नो, 100। हाँ, T20 ठीक है, वनडे भी ठीक है, बट टेस्ट तो टेस्ट ही है। तो टेस्ट तो टेस्ट वही, रियल क्रिकेट तो वही रियल है। क्रिकेट वही है, रियल रियल क्रिकेट क्रिकेट वही वही है। है। वो बैट एंड बॉल के साथ जो प्रेशर में खेलना, अपना टेम्परामेंट दिखाना, वो उसी में आता है। और वनडे थोड़ा क्लोज है, क्योंकि वनडे भी एब्सोल्युटली। लॉन्ग इनिंग्स है, वनडे भी उसके साथ ऐसे ही है, हम्म, क्लोज है। तो अगर हम्म, अगर T20 की बात आए, आशीष, हार्दिक पांड्या का 50 जो उसने 16 बॉल में मारा, जो सेकंड फास्टेस्ट 50 मारा उसने हम्म। T20 में, युवराज के बाद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी वो। अब उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है हार्दिक का, ये दर्शाता है हमारा जो लास्ट मैच किया है। एब्सोल्युटली भाई, हार्दिक पांड्या इस टीम के तीसरे बुमराह हैं। हम्म। ठीक है। मतलब वो बुमराह से मेरा मतलब ये है कि कंडीशन का उन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपको मैच निकाल के देंगे। निकाल के भी नहीं दिया तो उनकी परफॉर्मेंस से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी टीम पे आने वाला है ना। वो उस तरह के प्लेयर हैं। और मतलब रेप्लिका थी बेसिकली, जहां से उन्होंने अपना पहले T20 की इनिंग खत्म की थी, ये वाली लास्ट T20 की इनिंग वहीं से शुरू की। आते ही धनाधन धनाधन धनाधन। मतलब ऐसा लग रहा था बंदा हिट कर रहा है और दौड़ नहीं रहे वो। उनको पता है ये चार होगी, ये छह हो गई। सो वो कॉन्फिडेंस झलका बेसिकली दिखाता है कि बैट्समैन में कितना कॉन्फिडेंस है। आपने हिट किया और आप रनिंग दौड़ ही नहीं रहे, आपको पता है बेसिकली ये बोल तो छह गई, ये बोल तो चार गई। सारे के सारे बाउंड्रीज पे उन्होंने यही हाँ, दिखाया। बड़ा ये सही देखा खेले थे, मैंने तो। बड़ा सही। बड़ी बड़ा अच्छा उसकी हिटिंग रही थी उस मैच में, लास्ट मैच में, बड़ी या जबरदस्त। बट जबरदस्त। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ना, सैमसन का स्टार्ट करना, वो भी मुझे दर्शा रहा था कि अभी टीम इंडिया T20 स्क्वाड के लिए अनाउंसमेंट के लिए रेडी है। उन्होंने गिल को मौके दे दिए हैं। बट उससे पहले, बात करने से पहले, मैं सूर्य कुमार की फॉर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। एज ए कैप्टन वो जीत रहे हैं हर सीरीज, एशिया कप भी जीता, फिर ये हम्म, ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीती, अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीत लिया है। तो एज ए कैप्टन तो वो अच्छा कर रहे हैं, पर उसकी बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 पे आता है सूर्या। वो कंसर्न तो है बहुत टीम इंडिया के इम्पोर्टेंट। लिए। वो कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है। आई होप, आई बिलीव कि वो वर्ल्ड कप में हाँ, उसको रिकवर कर लेंगे। रिकवर कर ले वो। आज की डेट में आज की डेट में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। अगर हाँ। कंपनी के आप सीईओ हो रोहित, तो आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डिकमीशन करना होता है। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े एसेट हैं, और हम वर्ल्ड कप की दहलीज पे खड़े हैं, तो आप डिसीजन नहीं लोगे कि मैं अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिकमीशन कर दूं। तो आप उनको खिलाओगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे हमें विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जिताया था ना, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, वो फाइनल में आकर 60 और जिताया रन था, बना दिए हाँ हाँ हाँ। और मैच जीत गया। मैच जीत गए, देखो, हाँ हाँ। बड़ा प्लेयर ही होता है। बट और आपको, बड़े टूर्नामेंट चाहिए, है हाँ, ना। बड़े स्टेज वो चाहिए। अच्छा करेंगे। आई एम हाँ। वेरी श्योर बेसिकली वो वो अच्छा करेंगे। मैं सुन रहा था हम्म, गावस्कर की, सनी गावस्कर की कमेंट्री, वो कह रहे थे कि, हम्म। गावस्कर कह रहे थे कि वो अपने रन सेव कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए। वो वहाँ या मारेगा, बिल्कुल, वहाँ मारेगा। बिल्कुल, तो होपफुली बिल्कुल हम चाहते मारेगा। हैं कि फॉर्म में आए, ही इज़ द वन ऑफ आ बेस्ट T20 बैटर, अगर देखा जाए तो। या तो T20 वर्ल्ड कप की बात करें आशीष, तो अनाउंसमेंट हो गई है टीम की। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है, गिल नहीं है टीम में। वो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं T20 इंडिया के मैच टीम के, बट उन्होंने वर्ल्ड कप में उनको नहीं लिया गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम बात कर रहे थे पहले भी, पर अभी मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? या हमने इसके बारे में बात की थी। हमने ये भी कहा था कि देयर इज क्वाइट सम चांस कि गिल वर्ल्ड कप की टीम में ना हो, और वही हुआ। देखो, आप कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को आगे ले जाओगे वर्ल्ड कप में? सूर्य को आप कर नहीं सकते है ना। और गिल देखो अभी फॉर्म में नहीं है, इसलिए उनको निकाला गया। ही इज ए फैंटास्टिक बैट्समैन, है ना। लेकिन आज की डेट में एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग ही है वो, है ना। तो और टीम मैनेजमेंट ने काफी उन पे भरोसा दिखाया था, इसीलिए उनको वाइस कैप्टन करा के एंट्री दी थी, उनको एक इम्यूनिटी दी थी कि अब आप सारे मैच खेलने वाले हो, है ना। जो एक तरह से सही भी था कि ठीक है, अच्छा प्लेयर है, हम देखते हैं क्या होता है ना। और आई थिंक सही टाइम पे
इंडियन मैनेजमेंट ने यू टर्न लिया है, ये यू टर्न है लेकिन ये राइट यू टाइम टर्न पे है, है आई थिंक राइट है टर्न ना? है, हाँ हाँ, है ना? है ना? क्योंकि लेकिन ये राइट टाइम पे है। राइट टाइम पे है, हाँ, और ये और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए मादा चाहिए, और वो दिखाया बेसिकली, क्योंकि नहीं, उसमें ईगो भी आ जाती है। हाँ यू टर्न लेना आसान नहीं होता हाँ, है। अगर है अगर कि नहीं? अगर करके सुने तो अगर ने कहा कि इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन नॉट अबाउट फॉर्म, तो उन्होंने फॉर्म को हाँ बाहर वो तो लेके कॉम्बिनेशन के लिए किया है, पर ईशान को लिया है, ईशान अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्मैट फाइनल में उन्होंने 100 मारा, झारखंड को स्मैट ट्रॉफी जिताई है, तो वो फॉर्म तो बनती है या उसका। हाँ, उनका फॉर्म बनता है। देखिए, ईशान किशन जिस तरह से पहले टीम में आए थे और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, है ना? बीच में ऑफ कोर्स थोड़ा सा उनका डल हो गया था, लेकिन क्यों उनको बाहर निकाला वो भी समझ नहीं आया, हम्म, है ना? और अगर आप मेरे से पूछो, उन्होंने अच्छी बैटिंग की डोमेस्टिक में, है ना? और झारखंड को सैयद अली जिताया, है ना? हाँ, शही मुश्ताक अली ट्रॉफी तो जिताई है, हाँ हाँ, हाँ, ये ट्रॉफी जिताई झारखंड, बेसिकली। हाँ, और एक तरह से वो 100 मारा है अच्छा फाइनल उनका में, हाँ 100 मारा, और जबरदस्त 100 मारा बेसिकली। हाँ आई थिंक 45 हाँ बॉल में उन्होंने हाँ, काफी बड़ा 100 200 मारा, की है ना? 197 समथिंग की स्ट्राइक या रेट है, या हाँ सो हाँ, अच्छा 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 इंक्लूजन है, और जब वो टीम में आते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन देते हैं। हम्म। तो उसके चलते मालूम है क्या हुआ? ईशान सर, ईशान किशन फॉर्म में आए, उन्होंने रन बनाए भाई, ये अपने जितेश शर्मा की बाट लग गई। नहीं वो तो, उनकी क्या गलती नहीं है? नहीं, बट अगर देखा जाए तो रितेश तो फॉर्म में था ही नहीं, उसने तो अंडर जो एशिया, जो ये भी एशिया कप हुआ था, जो एशिया कप जिसमें वो हाँ, इमर्जिंग प्लेयर एशिया कप ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज ए हम्म, कैप्टन, बैटिंग भी नहीं की। बट हम्म, मुझे देखो अगर देखा जाए फॉर्म में, देखा जाए संजू और ईशान बेटर विकेट कीपर बैट्समैन है रादर देन जितेश, तो वो तो बनता है दोनों का आना। तो मुझे पहली बार जब इन्होंने जितेश को लिया था, मुझे समझ नहीं आया था क्यों जितेश को लिया था। आई नो ही इज़ अ गुड हाँ, प्लेयर, बट वही अगर मेरा फॉर्म क्वेश्चन है रोहित। हाँ। तीनों में देखें तो आई विल पिक संजू एट द मोमेंट। एब्सोल्युटली, और एकदम आप बैंग ऑन हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है, भाई जितेश को आपने किस बेसिस पे किस लिया, बेसिस है पे ना? लिया? उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी नहीं, जी हाँ, है ना? एक और आईपीएल में थोड़ी अच्छी खेली थी बस, वो तो या लास्ट ईयर था। तो वो हाँ, एब्सोल्युटली, तो आपने उनको क्यों लिया? ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन अब आप किस बेसिस पे निकाला आपने? एग्जैक्टली, पॉइंट ये है मेरा बेसिकली, एग्जैक्टली, है ना? सो ये पॉइंट है। हाँ, लेकिन आई थिंक जो हुआ है, एक तरह से हम बोलेंगे ये अच्छे के लिए हुआ। सो जितेश शर्मा का अनफॉर्चुनेट रहे वो, बेसिकली उनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह की लॉटरी लग गई हाँ, अभी। रिंकू अभी सिंह, मेरे को लगता है कि रिंकू सिंह बेसिकली वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, और जरूरत है। हाँ, और जरूरत है इंडिया को एक बेसिकली फिनिशर की, कंप्लीट हाँ फिनिशर की, है हाँ, ना? हार्दिक पांड्या का साथ कौन देगा? कौन देगा? क्या क्या वो दुबे हैं नहीं है, नहीं है, हैं उस तरह के हैं बेसिकली दुबे, है ना? हम्म लेकिन रिंकू सिंह की जो खासियत है वो ये है कि वो बेसिकली पेसर के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी फिनिशिंग टच देते हैं। और दुबे जो है हमारे, वो मोटे तौर पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ में बैटिंग का जो है ना उनका, वो स्पिनर को अच्छा करते हैं। जब उनके सामने पेसर आते हैं ना, तो वो थोड़ा कमजोर दिखते हैं। तो उनके मुकाबले मेरे को लगता है कि रिंकू एक अच्छे फिनिशर हैं, और अब वो सारे मैच खेलना चाहिए उनको, हम्म अगर उनको चुना है। और जितेश शर्मा नहीं है, जितेश शर्मा बेसिकली क्या कर रहे थे, काइंड ऑफ, अगर मेरे को उस पोजीशन पे बैट्समैन चाहिए तो एक बंदा होना चाहिए, है ना? प्लस विकेट कीपिंग, क्योंकि मैं संजू को नहीं खिला रहा था। अब मैं संजू को खिलाऊंगा, ओपनिंग कराऊंगा, तो मेरे का विकेट कीपिंग की पोजीशन, तो विकेट कीपिंग की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब मेरे को सिर्फ वो बंदा चाहिए, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो आकर के ठीक ठाक फिनिशिंग टच दे जाए, तो रिंकू बेसिकली इज ए बेटर ऑप्शन। तो अब बेसिकली ये चेंज होने की वजह से संजू सैमसन खेलेंगे, उनका मोर और लेस खेलना पक्का है। और रिंकू का भी मोर और लेस खेलना आई थिंक मेरे को पक्का लगता है हम्म अंडर 11 में। लग रहा है, वही लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे दो विकेट कीपर है संजू और ईशान। अब ये मुझे नहीं पता उनका क्या थिंकिंग हो रही होगी मैनेजमेंट की, कि ईशान को एज ए प्लेयर खिलाएंगे एज ए फील्डर, या उसको विकेट कीपर, पर संजू को पर देखते हैं क्या होता है। बैटिंग में हमारे तीन, अभिषेक, तिलक और रिंकू, बाकी तो सारे ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक, शिवम, अक्षर। अक्षर को वाइस कैप्टन बना दिया क्योंकि वो नहीं, शुभमन नहीं है वाइस कैप्टन, एंड वाशिंगटन सुंदर, ये हमारे चार ऑलराउंडर हैं टीम में। एंड देन बॉलर्स हैं बुमराह, हम्म, अर्शदीप, राणा, चक्रवर्ती और कुलदीप, एंड दो हम्म, विकेट कीपर हैं। हम्म, तो हमारे अगर देखा या जाए तो काफ़ी स्पिनर हैवी टीम है ये। अगर पर उसमें पांड्या और दुबे को मिलाएं तो आई थिंक मुझे बैलेंस लग रही है ये टीम।
ना टीम बैलेंस है एक्चुअली। दिस इज आई थिंक जो इंडिया में जो हमने T20 के प्लेयर हैं, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर को पिक किया है इस वक्त। सो टीम को मैं बोलूंगा कि 9.5 आउट ऑफ 10 या मुझे भी लग रहा है। इंडियन हाँ सिलेक्शन कमेटी हाँ। को इजीली। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उससे पहले एक थोड़ा सा एक इसमें एडिशन कर दूं जी। कि अभी हमने पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया। भाई हमने हमने हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं क्यों नहीं बनाया? बनाया? वाइस कैप्टन कौन होता है? जी। वाइस कैप्टन कौन होता है? टू बी कैप्टन। आपका नंबर वन प्लेयर है इस वक्त, है ना? हार्दिक पांड्या नंबर वन प्लेयर है। अगर इस सीरीज में साउथ अफ्रीका की सीरीज में अगर वो दो इनिंग नहीं होती, पहला मैच आप हार रहे थे, लास्ट मैच भी आप 200 रन बनाते हो, साउथ अफ्रीका ने 200 रन बना ही लिए थे। उन्हीं के आने से बेसिकली वो 200 230 हो गए। तो आपने उनको क्यों नहीं बनाया? उनके साथ फॉर्म है, उनके साथ उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी एज भी है, वो आपका अगला T20 मैच भी खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है? ये अभी भी सोच से परे है। ये सोच से देखेंगे, हो परे है। सकता है वो यूटर्न लें बाद में। हाँ नहीं नहीं, ये मेरी सोच से भी परे है कि हार्दिक को वाइस कैप्टन क्यों नहीं आए, क्योंकि मुझे जब लगता था, जब रोहित और विराट ने रिटायरमेंट ली थी T20 से, तो मुझे लगा था कि हार्दिक को कैप्टन बनाया जाएगा। हार्दिक आईपीएल भी जी चुके हैं। एब्सोल्युटली। वो कैप्टन है, मुंबई इंडियन के भी कैप्टन है। मुझे लगा था कि उसको डेफिनेटली कैप्टन बनाया जाएगा, पर मुझे नहीं क्या, मुझे सोच में नहीं आ रहा था क्यों उन्होंने सूर्या को कैप्टन बनाया। आई स्टिल डोंट या अंडरस्टैंड, या आई स्टिल डोंट एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंड, बट एनीवे। पर मुझे लग रहा है कि शायद हार्दिक वो सोच रहे हैं कि उसने कैप्टनसी मना कर दी हो, कुछ नहीं पता क्या हुआ हो, अंदर की बात क्या है। तो मेरे हिसाब से एज ए हेलो। फैन, हार्दिक डिजर्व टू बी द कैप्टन आफ्टर रोहित, हाँ। मेरे हिसाब से। या हमारा टॉप ऑलराउंडर है। आपको, जी जी। टॉप ऑलराउंडर, टॉप बैट्समैन, हाँ टॉप बैटर टॉप है, टॉप। बेसिकली हाँ टीप T20 प्लेयर है, टॉप T20 टॉप प्लेयर इन प्लेयर द है, वर्ल्ड। वनडे भी में, इंडियन वनडे में इंडियन भी। हाँ कंडीशन में। हाँ हाँ हाँ, वनडे में भी हाँ। ऑफ कोर्स अगर आएंगे तो, और शॉर्टेस्ट फॉर्म T20 में तो वो हैं ही हैं ही। हम्म। और आप ये कह रहे हैं, मतलब ये बात चल रही है कि शायद उन्होंने मना कर दिया। हेलो हेलो हेलो, हु विल से नो टू बिकम इंडियन कैप्टन? नहीं नहीं, वो मैं यू टेल मानता हूँ। मी। मुझे मुझे पर मुझे मैं तो रूमर्स की बात कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा कि वो है। रूमर्स की कह रहा हूँ कि रूमर्स शायद ये थे कि पता नहीं क्या हाँ। था। बट देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहा, मैंने एज ए फैन वही डिजर्व करता था। या डेफिनेटली। वही डिजर्व करता डेफिनेटली। था, और मुझे नहीं पता क्यों डेफिनेटली। उसको नहीं चूज किया गया। मे बी इंजरीज, मे बी ही हैज सो मेनी इंजरीज। मे बी उन्होंने सोचा कि इंजरीज के कारण वो कभी हाँ, आएगा कभी जाएगा, तो इससे डिस्टरबेंस हो सकती है। ये एक हाँ, रीजनेबल रीजन है कुछ हो बेसिकली, सकता है, इंजरीज कोई ना वाला कोई ना। रीज़न रहा होगा उनका कि हार्दिक को क्यों नहीं बनाया। क्योंकि अगर या देखा जाए तो जैसे एशिया या कप के फाइनल में भी वो इंजर्ड हो गया था। तो है ना, अगर वो या कैप्टन होता तो पता नहीं क्या प्रेशर पड़ता फिर नए कैप्टन के ऊपर तब वो फाइनल में। बट इंजरी तो किसी के साथ भी हो सकती है, बट मुझे तो यही लग रहा है। हम्म, अच्छा, एक रोहित, एक क्वेश्चन बताओ, एक जी क्वेश्चन है मेरे से। जी। आपका प्लेइंग 11 कौन होगा हाँ वर्ल्ड कप में? प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग 11 है आपका? मेरा देखो, मेरा वही प्लेइंग 11 होगा। अभिषेक एंड संजू ओपन करें, तिलक नंबर 3, हम्म। एंड देन हम्म। सूर्या नंबर 4। हम्म। उसके हम्म। बाद पांड्या। हम्म। ठीक है, पांड्या के बाद मेरा टीम आएगा अपना दुबे। दुबे। कितने हो ओके, गए? 6 हो गए। 6 हो गए। ठीक है। हम्म। अभी फिर अभी आप पटेल को खिलाओगे, फिर वो तो रिंकू, वाइस कैप्टन है। रिंकू आएगा। और रिंकू आएंगे, हाँ तो आपके 8 हो गए। 8 हो गए। तो हाँ हम्म। नहीं, एक्चुअली रिंकू, अगर ये डिपेंड करता है कि कौन है, नहीं वो अक्षर ही आएगा फिर एक्चुअली। हम्म। हाँ हाँ, रिंकू नहीं, हार्दिक अक्षर के बाद आएगा। अक्षर को लोगे आप हाँ शायद हार्दिक, छठे अक्षर, नंबर पे। दुबे, है ना, ये 7 हो हम्म। गए। हम्म। राइट। एंड देन 3 बॉलर। हम्म। 3 बॉलर में से डिपेंड करेगा विकेट, अगर स्पिनिंग विकेट है तो चक्रवर्ती तो होगा ही हम्म। होगा, एंड बुमराह एंड अर्शदीप। हम्म। तो अगर देखा जाए तो 2 स्पिनर होंगे हमारे। बट हम्म। यही यही पे डिपेंड करेगा कि विकेट कैसी है। अगर स्पिनिंग विकेट है ना, तो मुझे लगता है वो या अक्षर की बजाय कुलदीप, या दुबे, किसी की बजाय वो दुबे, अर्शदीप की बजाय वो लेंगे कुलदीप। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हो हार्दिक सकता है। फास्ट कर सकता है ओपनिंग उसके साथ, बुमराह के साथ दुबे हम्म। कर सकता है बुमराह के साथ हम्म। ओपन बॉलिंग। तो हम्म। अगर हम्म। देखा जाए तो फिर वो हम्म। बैलेंस के लिए ना, वो कुलदीप को लेंगे रादन अर्शदीप। अगर विकेट्स, ये है। अगर मैं विकेट। मैं आपको अपना जी जी अपना टीम बताऊं जी जी रोहित। जी मैंने क्या बनाया, जी एकदम मैच कर रहा है, जो जी आप बोल रहे हो ना, जी। काफी हद तक मैच करता है। हम्म। ऑफ कोर्स
हम अभिषेक शर्मा से ओपन कराएंगे, या फिर संजू सैमसन है संजय। ना। मैं अभी नहीं देखता कि हाँ हाँ ईशान शर्मा हाँ, को, ईशान सॉरी, अभी नहीं ईशान आएगा। किशन को हाँ आप, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ। ईशान किशन ने काफी रन बनाए जी हैं, डोमेस्टिक में बनाए हैं, लेकिन इंडिया का जो टॉप प्लेयर है ना, वो इधर खेल रहे हैं T20 प्लेयर। तो उनके जो बॉलर थे ना, जिन बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए हैं, दे आर नॉट बेसिकली द टॉप बॉलर। ऑफ कोर्स नहीं, पर वो उसको शर्मा, ईशान न्यूजीलैंड किशन इज सीरीज ए में गुड गुड टेस्ट तो करेंगे बैट्समैन। ना, न्यूजीलैंड सीरीज में इसको खिलाएंगे तो सही ना, हाँ, दो। 5 में से हाँ, एक दो मैच तो एक दो मैच खिलाएंगे। खिलाएंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ। एक दो मैच, और खिलाना भी चाहिए, खिलाना भी वो चाहिए, डेफिनेटली यस खिलाना भी यस। चाहिए, है ना। और वो आप अभिषेक शर्मा के बदले भी खिला सकते हाँ, हो, अभिषेक के बाद क्योंकि वो जस्ट एग्जैक्टली प्रैक्टिस ही होगा, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। सो हमारे अभिषेक शर्मा हो गए, जी संजू संजू। सैमसंग हो गए, नंबर 3 पे मेरे को लगता है कि तिलक वर्मा ही आना चाहिए, हम्म चौथे पे स्काई। हम्म और स्काई को मैं चौथे पे क्यों रख रहा हूँ, हम्म। क्योंकि नंबर 3 पे इनफॉर्म बैट्समैन होना हाँ, चाहिए। वो तिलक उससे है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हाँ कि वो बेसिकली कम से कम 15 ओवर तक तो खेले। अगर जी, तीसरे चौथे ओवर में एग्जैक्टली आए, दूसरे तीसरे में एग्जैक्टली। आए, तो 13 14 15 ओवर तक खेले। वो शायद अभी फॉर्म स्काई का नहीं है। तो नंबर 4 पे स्काई होंगे, नंबर 3 पे तिलक होंगे। उसके बाद में आप 5वें नंबर पे मैं हार्दिक को देखता हूँ। हम्म अगर जल्दी विकेट गिर गए तो आप अक्षर पटेल को ला सकते हो। हम्म अगर आप 9वें 9th ओवर तक चल रही है ना कहानी, और 9वें ओवर में विकेट गिरा, 10वें ओवर में गिरा, तो आप सीधे हार्दिक पांड्या को लाओ, वो नंबर 5 के प्लेयर है मेरे लिए। हम्म। उसके बाद नंबर 6 पे मैं अक्षर पटेल को देखता हूँ, ओके। है ना। हाँ, आप अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग कि ऑन कब भाई विकेट हमारे गिरी कितने है। विकेट। या। हाँ, लेकिन यार मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, रोहित, कि आप अक्षर पटेल को 1 डाउन पे ले आओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मतलब देखो, जैसा वो सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल जैसा के लिए, वो सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। है ना। अगर सो वर्ल्ड वो कप है, जीतना है तो तो ये, अक्षर को नंबर 3 में या लेके आओ। है नहीं। ना। हाँ और हाँ, और ये हमारे 6 प्लेयर हो गए, हम्म है ना। फिर मैं 7वां रिंकू को देखता हूँ, है ना। डेफिनेटली रिंकू को खिलाना चाहिए, वो हम्म। बेटर फिनिशर है एज कम्पेयर टू दुबे, मेरे को ओके लगता है। ओके। और मैं इस बात पे आऊंगा कि भाई दुबे और रिंकू में से हमें रिंकू को ही क्यों खिलाना चाहिए लार्जली। तो 7 प्लेयर हमारे ये हो गए, और ये 7 मोटे तौर पे अच्छे बैट्समैन हैं, हम्म है ना। सो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक, स्काई, हार्दिक, अक्षर पटेल और रिंकू। अब हमारे पास ये 7 हो गए, 4 बचे। 4 में से बेसिकली मैं चाहता हूँ आइडियली कि हमारे चारों ओरिजिनल, मतलब जेन्युइन बॉलर खेलें। हमें 5 बॉलर चाहिए होते हैं ना, जो 4 4 4 4 4 ओवर कर सके। उसमें से एटलीस्ट हमारे पास 4 बॉलर ऐसे होने चाहिए जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है, टीम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको उनका पूरा कोटा कराऊंगा, है ना। और जो 5वें बॉलर की जगह बचती है, और इन 4 में से अगर किसी दिन एक आध का दिन खराब हो, तो बाकी के जो 5वां बॉलर है, और हाँ। जिस जो बॉलर बेसिकली हमारे फुल कोटा वाले हैं, वो अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनके बदले 1 2 ओवर डाल सके, उसके लिए मैं 2 ऑलराउंडर खिलाऊंगा, है ना। तो मेरे जो अभी 7 तो मैंने आपको ये बता दिए। हम्म अब 8वें नंबर मेरे बुमराह होंगे, नंबर 1 बॉलर। उसके बाद मेरे बुमराह 2 हैं, वरुण चक्रवर्ती, है ना। तो 9 हो गए। उसके बाद मैं अर्शदीप हम्म को खिलाऊंगा, वो नंबर मेरे बेसिकली 10वें हो गए। हम्म। और 11वां नंबर जो है वो मेरे हर्षित राणा स्लैश कुलदीप यादव होंगे, डिपेंड्स ऑन बैटिंग राइट पिच है, या बेसिकली, राइट। सॉरी, आपका हाँ, स्पिनर वाला पिच पिच है, है या या आपका या बेसिकली फास्ट फास्ट बॉलिंग पिच वाला है। पिच है। हाँ। और कहीं ना कहीं पे मैं बेसिकली, अगर बहुत ज्यादा बॉलिंग वाली पिच है ना, तो मैं अपना वॉशिंगटन सुंदर को भी ले आना चाहता हूँ, है ना। तो उस वक्त आप एक बॉलर को कम करो, है ना, 3 ही जेन्युइन बॉलर आपके खेलें, और वॉशिंगटन सुंदर भी 2 3 ओवर डाल ही लेते हैं, तो मैं उस सिचुएशन में बेसिकली वॉशिंगटन सुंदर को ले आऊंगा, एक जेन्युइन बॉलर कम करके, जिसमें से हर्षित राणा या कुलदीप यादव बेसिकली हम्म। नहीं होंगे। पर मैं सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 7 बैट्समैन, 7 है ना, बैटर्स एंड सात 4 बैट्समैन बॉलर्स, है ना। 4 जेन्युइन बॉलर, बॉलर्स। और जो मेरे 7 बैटर हैं, हाँ। इनमें से मेरे पास 2 ऑलराउंडर हैं। हम्म। वो मेरे अक्षर पटेल हैं, और हाँ बेसिकली हार्दिक पांड्या हैं, जो हाँ बड़ी आसानी से 5 ओवर डाल सकते हैं ना, चार नहीं। से 6 ओवर डाल सकते हैं। हाँ, ठीक है बट अब इसमें मेरे नहीं, मुझे लग रहा है आशीष जी, देखो 7 बैटर ना T20 में नहीं चलेंगे, हमें चाहिए कम से कम 8 8वें 9वें तक बैटिंग T20 में। क्योंकि हार्दिक, मैक्सिमम 8, मतलब। हाँ, हार्दिक इज ए जेन्युइन बॉलर, ही कैन कवर 4 ओवर्स इजीली, एंड ही इज डन ए, उसने पहले भी कर चुका है, एशिया कप में भी कर चुका है, T20 वर्ल्ड कप में भी कर चुका है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में, तो ही इज ए प्रॉपर बॉलर एज वेल, उसको एक जेन्युइन बॉलर ही रखें, इसीलिए वो बड़ा बैलेंस करता है टीम को। हार्दिक का होना, दुबे इतनी बॉलिंग नहीं कम करवाता जितना हार्दिक, हार्दिक तो ओपन भी करता है बॉलिंग, वनडे में भी पूरे 8 9 10 ओवर हाँ, करवाता है।
जब खेलता है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात हम्म। बताता हूँ और अपने दर्शकों के लिए भी। तो मैं बेसिकली लास्ट वीक अपने ये देख रहा था हम्म। आंकड़े हम्म। कि हमारे जो ऑलराउंडर है ना, फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दुबे हम्म। और वॉशिंगटन सुंदर, हम्म। इन लोगों ने अपने जितने भी T20 इंटरनेशनल खेले हैं उनमें से इनकी एवरेज नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं, है ना? कितने हैं? तो मालूम है हाँ, इन सब के नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं? कितने? 2.1 से लेकर के 2.7 तक। नहीं नहीं, बट उससे ज्यादा नहीं, नहीं, उससे हार्दिक के ज्यादा देखो, नहीं है। अकेले हार्दिक के। हाँ हार्दिक के बताता हूँ, हाँ हाँ। हार्दिक के बताता हूँ, वो 2.5 है। हाँ। और अगर हाँ उसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी जो हमारा फाइनल मैच हुआ ना उसमें इन्होंने 3 ओवर डाले हाँ तो और फिर, 41 रन दिए। हाँ फिर तीन तो वो ओवर अच्छे हैं ना। पैचेज में, हाँ। हाँ हाँ 3 ओवर अच्छे हैं, मतलब हाँ। वो 2 ओवर 3 ओवर वाले डेफिनेटली हैं और बॉलिंग सपोर्टेड है, तो वो 4 ओवर भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज एक ये होती है ना, जब आप बॉलर को कंटिन्यूसली, एक ऑलराउंडर को कंटिन्यूसली आप 4 ओवर डलवाते हैं ना, तो उसकी बैटिंग पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे 40 ओवर उसके माइंड में ये चलता रहता है, अरे अभी मुझे अरे मेरी बैटिंग नहीं, आनी है, तो मुझे बैटिंग में कैसे, परफॉर्म करना है, कैसे मेरे ऐसे को तो, अभी। ऐसे तो जैक कैलिस तो करवाता ही नहीं, हम्म, करता ही नहीं इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग। जैक कैलिस तो हाँ पूरा सो जैक, अच्छा अच्छा या अच्छा करवाता है। इयन बोथम, कपिल देव, इमरान खान, हाँ, वो तो ऐसे करवा ही नहीं पाते फिर हम्म। बॉलिंग और बैटिंग। मुझे, मैं इस बात नहीं से नहीं आप सहमत बिल्कुल, नहीं हूँ, देखा जाए तो। हाँ तो यहाँ पे मेरा एक एक छोटा सा पॉइंट है। हम्म। देखो उस वक्त क्या होता था ना, क्रिकेट काफी अलग थी, सिर्फ 2 फॉर्मेट होती थी, आपको जो अडेप्टेबिलिटी और नो, एडजस्ट जैक करना कैलिस होता ने था तो ना तीनों वो, फॉर्मेट खेले हैं ना। T20 भी खेला, आईपीएल हाँ भी खेलता था वो। स्टार्टिंग में खेला है, नहीं नहीं, हाँ आईपीएल स्टार्टिंग में काफी देर खेला है खेला, उन्होंने। आईपीएल काफी देर खेला उसने। हाँ। आईपीएल खेला है हाँ। उन्होंने, और हाँ। आईपीएल में अभी मेरे पास वो आंकड़े नहीं है हाँ। कि उन्होंने क्या वो 4 ओवर डालते थे, मतलब उनके नहीं एवरेज वो नंबर ऑफ देखो, ओवर्स या टेस्ट, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स टेस्ट कितनी में है। देख लो, टेस्ट में देख लो, हाँ है ना। टेस्ट में मैं मान सकता हूँ, टेस्ट में वनडे मान में सकता हूँ, क्योंकि करवाते थे टेस्ट में पूरे। कोटा नहीं है हाँ। ना। हाँ टेस्ट में मतलब कोटा नहीं है। और सो मेरा बेसिकली समरी ये है कि अगर हम किसी प्लेयर को उसका फुल कोटा का बॉलिंग दें हम्म। और उससे फिर एक्सपेक्ट करें कि तुम आकर के जबरदस्त इम्पैक्ट वाली देख सर, बैटिंग भी करो, तो उस चार, प्लेयर पे बहुत लोड हो जाता है। 4 ओवर और होते आप क्या किस तरह हैं? से लोड, 4 ओवर तो कुछ नहीं पूरा होते। मैच है, 4 ओवर में तो हाँ कुछ नहीं पूरा होता। मैच है। नहीं नहीं, 4 ओवर में तो कुछ और नहीं पूरा होता। मैच है। हाँ, है ना। हाँ वो हाँ। पूरा मैच है। हाँ नो, बट सो देखा जाए तो 4 ओवर तो कुछ नहीं। अगर वो 4 ओवर या में इतना टायर्ड फील कर रहे हैं तो वो वनडे और टेस्ट क्या क्या खेलेंगे? प्लेयर्स उनकी फिटनेस ना ना को वो जवाब चार, देना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, ये फिटनेस का नहीं, ये हम्म। मेंटल फटीग का है बेसिकली। हम्म। 4 ओवर मतलब पूरा मैच का प्रेशर ले रहे हो आप, हम्म। है ना, वो है ना फुल कोटा डालना है मेरे को। हम्म। सो वो है। अगर यही आप ओडीआई में 6 करा लो, तो हाँ हम्म। 10 का कोटा है, 6 करा लो, हाँ। रिलैक्स फील करेगा नहीं, पर बॉलर, इसीलिए तो वो है ना। हमें वो देखो, सो वैसा है। अक्षर, अक्षर भी अच्छा बॉलर है देखा हम्म। जाए तो। राइट, प्रॉपर हाँ अक्सर जेन्युइन ठीक है, बॉलर है वो। अक्सर भी मतलब तीन अक्षर। चार ओवर हाँ। तीन चार ओवर 3-4 ओवर इजीली हाँ, डालेंगे वो, अक्षर इज अ नो जेन्युइन डाउट, है ना। बॉलर। अक्षर को हम टेस्ट मैच में देखते हैं, हम्म। काफी बॉलिंग करवाता है अक्षर तो। हाँ, अक्सर कराता है, और हाँ। अक्सर का मेरे पास एक वो है, उनका मालूम है जो एवरेज है ना, हाँ। वो एवरेज भी अक्सर का, अच्छा अक्सर का मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, हाँ। मैं आज देख रहा था, मैं यहाँ पे देख रहा था, अ, हार्दिक के जो शायद रन है ना, हम्म। इकोनॉमी है वो शायद 8 से ऊपर की हम्म। है ना। हम्म। और बुमराह की जो इकोनॉमी है वो 6.39 की है, वरुण की जो है वो 7 है। और वरुण के बारे में एक बात और बता दूं इससे हम्म। पहले हम बोले, मेरे को लगता है वरुण वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेंगे, नहीं तो टॉप 3 विकेट टेकर तो वो रहेंगे रहेंगे हाँ वर्ल्ड अगर, वर्ल्ड कप में, हाँ अगर देख, डेफिनेटली। वरुण ने उनको कितना खेलना बहुत मुश्किल है। रिडेम्पशन किया देखो। हम्म, जो मुझे याद है, दुबई में जो या वर्ल्ड कप गेम हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, हम्म, उसमें उसको काफी पीटा था वो, हम्म, है ना। तो उसके या बाद वापस आना, एब्सोल्युटली, रिकवरी करना, एंड देन मेक अ कम और बैक, गजब, इज डन अमेजिंगली वेल। या या जबरदस्त हाँ। उन्होंने। सो मतलब बुमराह का हमारा इकोनॉमी है 6.39, हम्म। वरुण चक्रवर्ती का है 7, हम्म। अर्शदीप का है, अर्शदीप का है बेसिकली 8.4, वो विकेट लेते हैं हम्म। इसलिए उनका ज्यादा अगर इकोनॉमी है तो भी एक तरह से आई थिंक चलता है। और कुलदीप का सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है, हम्म। इकोनॉमी 6.8 हाँ, है। सुखदीप का तो अच्छा ही है वो, मालूम है। क्योंकि वो खेलते हाँ ही मेनली सब कॉन्टिनेंट में है। या हाँ। हाँ हाँ वो भी एक उसका बड़ा हाँ। रीजन है। हाँ। और अपने वॉशिंगटन सुंदर का भी ठीक ही है, उनका भी 6.91 है ना। हाँ। सो अगर इन सबको अगर देखें तो मोटे तौर पे
मतलब ऐसा होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 तो आपके पास जेन्युइन बॉलर होने चाहिए, अगर हाँ 4 भी नहीं तो, देखो है ना, 3, और 2-3 हाँ 2-3 आपके पास ऑलराउंडर्स हो, ऑलराउंडर टाइप। इसीलिए तो टीम हम्म, बैलेंस होती है ना सर। अगर टीम बैलेंस ही ना टीम हो फिर बैलेंस होती है। देखो वनडे हम्म, में, स्पेशली वनडे भी छोड़ दें, वनडे में तो स्पेशलिस्ट चाहिए ही हम्म, चाहिए, ठीक है। हम्म। T20 में 2-3 स्पेशलिस्ट बॉलर काफ़ी हैं। दो तो नहीं, हाँ 3 तो मिनिमम चाहिए। नहीं पर अगर 3 तो हाँ मिनिमम। 3 वही हो गए ना, कुलदीप, बुमराह हाँ एंड 3। एंड वरुण, नहीं नहीं, बुम है ना, हाँ 3, बुमराह, वरुण कुलदीप और और अर्शदीप, आपके, हाँ इन 4 में से कोई 3 3, तो आपको खिलाने ही एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली। है ना। तो वही हाँ हो इन गया ना। 4 में से मिनिमम 3 हाँ आप 3 ही खिलाओगे। खिलाने चाहिए। मिनिमम है वो तो। वो वही अगर आप हाँ एशिया मिनिमम। कप की देखो, अगर वैसी विकेट्स हुई तो हम्म, अर्शदीप बहुत कम हम्म। खेलेगा। चांस है अर्शदीप कम खेलेंगे। हाँ। लेकिन एक चीज और भी है, पहले मैं भी एक्चुअली यही सोचता कि अर्शदीप शायद ना खेलें, हम्म क्योंकि एशिया कप में उनको खिलाया ही नहीं गया हम्म। उतना। लेकिन अभी आप ये देखो साउथ अफ्रीका की सीरीज, चारों सारे मैच खेले नहीं वो उन्होंने। विकेट्स ऐसी ऐसी थी, पिचेज होने वाली विकेट्स हैं। ऐसी थी ना, विकेट स्पिनिंग नहीं थी, ड्यू इतना हाँ, था, वो तो खेलना ही था उसने, हाँ, देखा जाए हाँ। तो। सो ये बॉल मतलब स्विंग भी हो रही इसी थी। तरह की हाँ विकेट होंगी। हाँ ड्यू थोड़ा कम, ड्यू का इफेक्ट शायद थोड़ा डिफरेंट हो हाँ फैब में एज हाँ कम्पेयर टू नाउ। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। पिचेस तो बेसिकली हाँ इंडिया पिचेस, वाली यही हाँ, रहने वाली हैं। पर जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सीजन चल रहा है ना अभी, तो पिचेस थोड़ी हम्म। टूट सकती हैं बीच में, और देन हमारे कई एक मैच कोलंबो में भी होना है, वहाँ पे भी विकेट स्पिनिंग हो सकती है, ठीक है, कोलंबो में। स्पिन तो होगी। हाँ। हाँ कोलंबो में डेफिनेटली। तो मतलब आप, स्पिनर को आपका ठीक है, पर मदद मुझे लग मिलेगी। रहा है 8वां भी हमें बैटर हम्म। रखना ही पड़ेगा। 7 बैटर इज वेरी लेस इन हाँ T20 में। वेरी लेस। हाँ और 8वां मतलब टीम इंडिया रखेगी डेफिनेटली, हाँ है ना। हाँ और इसीलिए मैं वो स्लैश वॉशिंगटन सुंदर बोला हूँ, है हाँ ना, ये स्लैश बेसिकली दुबे बोला हूँ। हाँ उसका रीजन क्या है, मैं 2 रीजन देता हूँ हाँ आपको। उसके 2 रीजन ये हैं क्यों 8वां बैट्समैन टीम इंडिया खिलाएगी। पहला, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है ना, स्पेशली गिल आउट हो गए और संजू सैमसन आ गए, तो फायर प्लस फायर प्लस फायर प्लस फायर, सारे ऐसे हैं कि तेजी से रन बनाने वाले हैं। चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, है हाँ ना। पहले गिल के साथ क्या था, ये थोड़ा स्टेबिलिटी दे सकते हैं। सो आपके सब, अभी संजू सैमसन का भी यही है बेसिकली, वो आते हैं और रन बनाते हैं, बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है ना। तो सब जब आपके पास फायर प्लस फायर प्लस फायर है, तो आपको 8वां बैट्समैन खिलाना ही पड़ेगा। सो वो एक रीजन है। दूसरा जो एक रीजन है, हमारे स्काई जो है ना, वो फॉर्म में नहीं है। अगर वो फॉर्म में हो जाते हैं तो शायद आपको 8वें बैट्समैन की उतनी जरूरत ही ना पड़े। हाँ लेकिन अभी तो पर आपका एक कोर बैट्समैन, है हाँ ना, आपका कोर बैट्समैन है ही नहीं वो अभी, तो फिर तो आपको मस्ट है। वो सेफ्टी नेट तो फिर रखना ही आपके लिए पड़ेगा। मस्त हो हाँ जाता है। सेफ्टी नेट हाँ रखना सेफ्टी नेट बेसिकली रखना रखना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ सो ये 2 रीजन हाँ हैं जो मुझे लगता है कि 8वां बैट्समैन बेसिकली खेलेगा। और ऑफ कोर्स वो ऑलराउंडर ही होंगे हमारे, हम्म, दुबे और वॉशिंगटन वाशिंगटन, सुंदर हाँ के रूप तो में, ये वही वही है है, ना। चलो देखते हैं क्या होता है। ये इस तरह का रहेगा। हाँ तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? भाई फाइनल में तो खेलेगा, उसके बाद तो नर्व का गेम है ना। उसके बाद में नर्व का गेम है। कोई भी टीम विन कर सकती है। इट विल बी सो गुड फॉर इंडिया कि ऑस्ट्रेलिया ना आए फाइनल में, है ना। फिर इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से, हाँ, फिर गेम 60-40 का हो जाता है। अरे अदरवाइज एक ऑस्ट्रेलिया के आपने आते सुना ही। स्काई ने क्या कहा? एक कोई चल रहा था, हाँ। मैंने सुना ट्विटर पे मैं आया था, ये एक्स पे आया था कि मैंने सुना हम्म, कोई उनसे पूछ रहा है कि आप कौन सी टीम खेलना चाहेंगे अगर आप फाइनल में पहुंचे। तो स्काई ने कहा हम्म। कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल खेलना चाहूँगा और जीतना चाहूँगा, ताकि जो हमारा जो वाह। 2023 वर्ल्ड कप का जो गोस्ट है ना, वो खत्म हो जाए, मर हम्म, जाए वो, जो हमारा दुख है ना, वो हर्ट वो थोड़ा कम हो जाए, जो T20। बट मुझे पता है तो अगर कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया अच्छा फाइनल है। में आई तो बड़ा टफ गेम होने वाला। ऑस्ट्रेलिया कभी फाइनल हाँ, हारती नहीं है, बहुत हाँ, कम हाँ। ही हारती है। या हाँ या सो मतलब ये सुन के मेरे को इस बात का पता नहीं था। हाँ तो काफी अच्छा लगा कि हमारे कैप्टन है स्काई, उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है ना। लेकिन एक बात बताऊं, द मोमेंट ही सेड दैट, उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर भी ले लिया है भाई प्रेशर भी साहब। ले लिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया अगर आ गई ना हाँ फाइनल में, हाँ हाँ तो ये स्टेटमेंट का प्रेशर उन पर जाएगा। और क्रिकेट कहीं ना कहीं माइंड गेम भी माइंड होता है, गेम भी होता स्पेशली है ही, फाइनल माइंड में, गेम है, काफ़ी माइंड है ना, गेम है। है ना। हाँ या तो नहीं, आई थिंक तो मेरा बस जो प्रेडिक्शन है ना आशीष, मेरा है इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हम्म, ऑसम। इंडिया स्ट्रॉन्ग तो टीम है। मतलब फाइनल में तो हम दोनों पचा ही रहे हैं, हाँ फाइनल में तो हम नहीं नहीं दोनों जीत पचा ही रहे जाए, क्योंकि अभी मैं टीम हैं। जो उन्होंने चूज़ की है ना, अभी मुझे थोड़ा, मैं हम जैसे हम बात कर रहे थे वो, हाँ। यही टीम या रहेगी तो ये नहीं जीत पाएंगे, है ना। हमें चाहिए इनफॉर्म एब्सोल्युटली। प्लेयर, हमें हम्म, चाहिए प्लेयर जो जीत सके। तो हम्म, आई थिंक टीम इज गुड नाउ, बैलेंस टीम, एंड वी हैव एवरी राइट
every chance to win this. Right तो किसी का भी नहीं है. Yeah, You have to absolutely. play well, right? No one is Yeah. born right to win anything. You have to play well, you have to perform. And पूरा चांस है. हम मुझे जो मेरा दिल कह रहा है हम जीतेंगे, दिमाग भी कह रहा है हम जीतेंगे वर्ल्ड कप. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई विश कि ऐसा ही हो जाए, और सोचता तो मैं भी यही हूँ कि ऐसा ही हो, है ना. तो डेफिनेटली इंडिया में हो रहा है, और इंडियन कंडीशंस में ऑफ इंडियंस को कोर्स सब कुछ तो हम हराना हाँ बेसिकली इस बहुत बहुत ही हाँ रेयर है. हाँ और उसके अलावा हम वर्ल्ड चैंपियन हैं आज के डेट में T20 के, एग्जैक्टली. है ना. और उसके अलावा टीम और है कौन सी जो में चैलेंज कर सकती है रियल में, अदर देन ऑस्ट्रेलिया. अच्छा आप बताओ 4 टीम कौन सी होंगी फाइनल सेमीफाइनल में, चलो सेमीफाइनल इस में पे हाँ बात करते हैं. सेमीफाइनल बताओ. में मेरे हाँ. मेरे हिसाब से इंडिया, इंग्लैंड, हम्म. हम्म. साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. सो इसमें दो तो मेरी एकदम मैच करती हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद साउथ अफ्रीका आई रियली डाउट, है ना. इंग्लैंड भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि इंग्लैंड मतलब बहुत ही डाइसी चलते हैं, हो सकता है वो फाइनल ही ले जाएं. है ना. हाँ, वो भी है. और तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल है. और तीसरे चौथे पोजीशन पे मेरे को लगता है अफगानिस्तान को हमें देखना चाहिए कहीं ना कहीं. आई नो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो एशिया कप में भी अच्छा करेंगे, मैं ऐसा सोचता था, ऐसा बोला भी हमने, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया. लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स हो सकती है, एटलीस्ट वो टॉप 4 में आएंगे. उसका रीजन ये है कि उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पे स्पिन सपोर्टिंग विकेट मिलने वो तो वाला है. है हाँ हाँ. सो अफगानिस्तान को भी मैं रखता दैट्स अ हूँ बोल्ड. तीसरी पे, और चौथी पोजीशन पे मे बी चौथी पे इंग्लैंड स्लैश साउथ अफ्रीका स्लैश न्यूजीलैंड, उनमें से कोई एक चलो शायद आएगा. देखते हैं कौन होता है. हाँ. तो दोस्तों आप भी हमें बताइए आपकी प्रिडिक्शन क्या है. आपके टॉप 4 जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे T20 वर्ल्ड कप के वो कौन होंगे, कौन सी टीम्स होंगी यार. आपकी क्या प्रिडिक्शन, क्या इंडिया जीत सकता है? मैं और आशीष तो दोनों सोच रहे हैं इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप. आप बताइए. और टीम जो चुनी गई है, जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है T20 वर्ल्ड कप की, उसके बारे में भी हमें बताइए. आपका क्या विचार है, क्या थॉट है आपका? किसी और को देखना चाहते थे, क्यों? और क्यों वो डिज़र्व करता था? तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए. एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को. एंड प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ. एंड we'll be back in the next episode. Till then, take care, stay safe, या and bye for now.